गौरव एक टिकट कलेक्टर था और उसकी पोस्टिंग बंगाल के एक छोटे से इलाके में बने एक रेलवे स्टेशन में हुई थी। और उस रेलवे स्टेशन का नाम था बेगमकुंडा रेलवे स्टेशन, जिसे इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड स्टेशन में से एक मानी जाती है। पर यह बात गौरव नहीं जानता था। आज रात का समय था और गौरव रिक्शे पे बैठकर पहली बार वहां जा रहा था। गौरव वहाँ पहुंचा ही था कि रिक्शे वाले ने बड़बड़ाते बड़बड़ाते हुए गौरव से पैसे मांगने लगा। उस रिक्शे वाले के चेहरे पे पसीना साफ दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह किसी चीज से बुरी तरह घबरा उठा हो। गौरव अपने वॉलेट से पैसा निकाल ही रहा था कि तभी वह रिक्शे वाला उससे कहने लगा कि जल्दी करो साहब, मुझे जल्दी जाना है। गौरव के पास खुले पैसे नहीं थे। किराया 60 रुपया था और उसके पास केवल 50 रुपये का ही नोट था। लेकिन इससे पहले कि गौरव कुछ कहा था, रिक्शे वाले ने वही 50 रुपये के नोट लेकर वहां से तेजी से निकल गया। गौरव को उसकी हड़बड़ाहट थोड़ी अजीब लगी, पर क्योंकि वह स्टेशन पे देर से पहुंचा था, इसलिए गौरव ने उस रिक्शे वाले को नज़रअंदाज किया और स्टेशन के अंदर चला गया। स्टेशन पर पहुंचकर गौरव को वहां सफाई करते हुए कर्मचारी मिला। गौरव जैसे उसके करीब गया, वह आदमी मुस्कुराया और अपना काम छोड़कर गौरव को स्टेशन दिखाने लगा। स्टेशन में एक टिकट काउंटर था और टीटी के लिए एक छोटा सा रेलवे क्वार्टर बना हुआ था। गौरव ने स्टेशन को जब पूरी तरह से खाली देखा तो उसने मजाक में उस कर्मचारी से पूछा, यहाँ इतना ही सन्नाटा रहता है हमेशा या कोई आता जाता भी है? यह सुनते ही उस कर्मचारी ने कुछ अजीब सा जवाब दिया। उसने कहा कि हाँ, कोई गांव वाला आए या ना आए, पर वह तो ज़रूर ही आएगी। कर्मचारी चुप हो गया। गौरव ने उससे पूछा कि वो क्या कहना चाह रहा है। इस पर कर्मचारी ने कोई जवाब नहीं दिया और बात को टालने के लिए वो गौरव के लिए चाय लेने के लिए चला गया। आज गौरव की उस स्टेशन पर पहली रात थी। गौरव ऑफिस में बैठकर रजिस्टर अपडेट कर रहा था कि तभी जोर से ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ आई। यह ट्रेन उस रात की पहली ट्रेन थी जो बेगमकुंडा रेलवे स्टेशन से गुजर रही थी। उस चार्ट के हिसाब से ट्रेन को स्टेशन पे रुकना चाहिए था, मगर ट्रेन बिना रुके स्टेशन से आगे जाने लगी। इतने में गौरव ने देखा कि एक लड़के प्लेटफॉर्म पे ट्रेन के पीछे पीछे उसे रोकने के लिए भाग रही थी। जैसे ही वह उठकर प्लेटफॉर्म तक पहुंचा, वह लड़की उसे कहीं भी नहीं दिखाई दी। उसे लगा कि शायद उसका वहम होगा और इसलिए वो अपने ऑफिस में वापस आ गया। करीब आधा घंटा बीता और एक और ट्रेन उसी स्टेशन पे आई, पर वह भी बिना रुके वहां से निकलने लगी। गौरव उस ट्रेन के बारे में कुछ खोज पाता उससे पहले ही उसे फिर से वही लड़की ट्रेन के पीछे प्लेटफॉर्म पे भागती हुई दिखी। गौरव ने उस लड़की को कई आवाज़ लगाई, पर वह लड़की ट्रेन के पीछे दौड़ती हुई आगे तक निकल गई। इस बार भी जब तक गौरव प्लेटफॉर्म तक पहुंचा, वो लड़की फिर से कहीं खो गई। गौरव को अब थोड़ा अजीब लग रहा था, इसलिए उसने सोचा कि अगली ट्रेन का इंतजार वह प्लेटफॉर्म पर ही करेगा। उसे लगा कि ट्रेन का ड्राइवर उसे सामने खड़ा देखकर ट्रेन को ज़रूर रोकेगा। करीब आधा घंटा बीता और एक और ट्रेन आई। गौरव को स्टेशन पे खड़ा देख ड्राइवर ने ट्रेन को धीमा तो किया, पर एकदम से उस ड्राइवर के चेहरे का रंग उड़ गया और उसने फिर से ट्रेन की स्पीड बढ़ा दी। ट्रेन को स्टेशन पे प्लेटफॉर्म के सामने से तेजी से निकाल कर लेकर गया। गौरव ड्राइवर को आवाज़ लगाने ही वाला था कि तभी उसने देखा कि सफ़ेद साड़ी पहने वही लड़की दौड़ती हुई आई और प्लेटफॉर्म पे भागते हुए ट्रेन से आगे निकल गई। गौरव के अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वह लड़की गौरव की आंखों के सामने ट्रेन की रफ्तार से तेज भाग रही थी। यह देखकर गौरव एकदम सहम सा गया और वह दौड़कर अपने ऑफिस में आ गया और अपने आप को उसने अंदर से बंद कर लिया, क्योंकि अभी जो उसने देखा था उसे देख गौरव के होश उड़ चुके थे। वह अपनी चेयर पर बैठकर अपने आप को शांत कर ही रहा था कि तभी उसे ऑफिस की खिड़की से प्लेटफॉर्म पे जो दिखा, उसे देखने के बाद उसकी रूह तक कांप उठी थी। उसे दौड़ते हुए लड़के का आधा काटा हुआ धड़ हाथों के सहारे प्लेटफॉर्म पे रेंगते हुए दिखाई दिया। गौरव का चेहरा पीला पड़ चुका था। उस लड़की को देखकर जोर से चीखा और पीछे के दरवाजे से स्टेशन के बाहर भाग गया। गौरव दौड़ता दौड़ता स्टेशन से करीबन आधा किलोमीटर दूर आ चुका था। उसे वहाँ फुटपाथ पर सोया हुआ एक आदमी मिला। वह आदमी घबराते हुए गौरव की आहट से अचानक उठ गया। गौरव हाँफते हुए उस बूढ़े आदमी को अपने साथ हुए हादसे के बारे में बड़बड़ाने आदमी ने गौरव की यूनिफॉर्म को पहचान लिया और उसने मुस्कुराकर कहने लगा कि अगर वह अपनी जान की परवाह है तो वह अपनी पोस्टिंग को बदलवा ले। ने कहा कि वह स्टेशन करीबन पिछले 40 सालों से बंद पड़ा था और 2009 में जब से वह वापस खुला, तब से कुछ न कुछ यहाँ उल्टा सीधा काम होता ही रहता है। माना जाता है कि आज से करीबन 50 साल पहले स्टेशन के आउटर रिंग पर एक लड़के की ट्रेन से कटकर मौत हो चुकी थी। सभी का मानना है कि उस स्टेशन वाली आत्मा उसी लड़की की है, इसलिए इस स्टेशन पे रात के समय कोई भी ट्रेन नहीं रुकती
और उस लड़की की आत्मा रात में गुजरने वाली हर एक ट्रेन के सामने ज़रूर डरती हुई पाई जाती है। उसने गौरव से कहा कि पहले कई लोग जो यहाँ काम कर चुके हैं उन्होंने भी अपना मानसिक संतुलन खो दिया, उनके साथ भी कई दर्दनाक हादसे हुए थे। इसलिए यहाँ पर कोई भी काम नहीं करना चाहता और ना ही यहाँ पे कोई रात में ट्रेन पकड़ता है। गौरव ने सब कुछ सुन लिया और उसी रात सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो अपने वापस गाँव लौट गया। इस वजह से उसे नौकरी से कुछ महीनों के लिए सस्पेंड भी कर दिया गया था, पर शायद स्टेशन को छोड़कर गौरव ने अपनी जान बचा ली थी। और गाइस, ऐसी हॉरर स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड दिस वीडियो इज टेकन बाय खूनी मंडी। सो थैंक यू खूनी मंडी।